हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं। कल निफ्टी 50 में यहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है वीकली। तो ऐसे में आज निफ्टी 50 कुछ 100 से 110 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला, फिर एक डाउन साइड का इसने रेड कैंडल बना के वापस फास्ट मोमेंटम ऊपर किया और उसके बाद लगभग मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग दी है और एंड के मोमेंटम में कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके मार्केट क्लोज होके गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे कोई अगर सेलर बैठा होगा तो मार्केट ने इन सेलर को रिट्रेसमेंट के साथ साथ निकालने की डेफिनेटली कोशिश की है। तो और यहाँ पे बायर्स छोटा मोटा कुछ ब्रेकडाउन हुआ था तो जित कुछ निकले होंगे, कुछ यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के या फिर ये राउंड नंबर के आसपास बायर्स अभी तक पोजीशन इनका होल्ड हो सकता है 25,500 का स्टॉप लॉस मानकर। तो ऐसे में जो सेलर है उनको तो मार्केट ने इंट्राडे में निकाल दिया, तो ऐसे में ये सेलर्स यहाँ पे ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। फिर से ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम करके चलने वाले हैं। तो ये जो सेलर है इनके अकॉर्डिंग हम काम करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास ही कहीं ना कहीं गैप अप मिलता है तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे, गैप डाउन में भी यहाँ पे सेलिंग करेंगे और फ्लैट में भी हम यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में ही बैठने की कोशिश करेंगे। ऐसे में निफ्टी बैंक के चार्ट को अगर हम देखें तो देखिए आज मार्केट ने यहाँ पे भी कुछ अच्छा सेलिंग दिखाया और एंड के मोमेंटम में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अगर हम देखें तो 61,000 का लगभग यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बायर्स बैठने की कोशिश कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो भी सेलर आने की कोशिश जो कर रहा था इंट्राडे दिन भर सेलिंग साइड के मोमेंटम को देखते हुए, उनको एंड के मोमेंटम में मार्केट ने कंप्लीटली निकाला है। तो ऊपर सेलर्स के एसएल अवेलेबल नहीं होंगे। और अगर हम मान भी ले, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए होंगे, इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे गया। और अगर यहाँ पे किसी ने सेलिंग कर भी ली होगी तो ये लगभग अपने 61,500 के आसपास अपना एसएल मान के बैठे होंगे। तो जब तक 61,500 के ऊपर मार्केट जाना चालू नहीं करता तब तक हम यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग साइड में नहीं बैठने वाले। तो इन सेलर्स को तुरंत टारगेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे या तो सेलर 61,500 के ऊपर निकलेगा, ऐसा हमारा एजम्पशन है, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं होंगे सेलर्स के। तो सेम निफ्टी 50 की तरह अगर कुछ गैप अप मिल जाता है तो यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में बैठेंगे, गैप डाउन में भी सेलिंग साइड के सेटअप में बैठेंगे और फ्लैट में भी हम यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में ही एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सेंसेक्स के चार्ट को देखें तो सेंसेक्स में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। एक बार यहाँ पे सेलिंग दिखाई और 83,000 का इसने लगभग ब्रेकडाउन किया। और अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की है और ऊपर जाने की इसने मोमेंटम किया। तो यहाँ पे जो सेलर है उनको तो मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट में निकाल दिया। तो और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे कुछ 83,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर्स की पोजीशन होल्ड हो सकते, तो इन बायर्स को टारगेट करने का ही हमारा प्लान है, क्योंकि सेलर्स को ऑलरेडी मार्केट निकाल चुका है, ऐसे हमारा एजम्पशन है। तो यहाँ पे गैप अप में सेलिंग करेंगे राउंड नंबर या फिर ये मार्क रेजिस्टेंस के नीचे सेलिंग ही करेंगे, गैप डाउन में भी सेलिंग करेंगे और फ्लैट में भी हम यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में ही बैठने की कोशिश करेंगे। सो ट्रेडर्स, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।